नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। राज कुंद्रा पिछले 2 दिन से काफ़ी सुर्खियों में हैं। वही राज कुंद्रा जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन माने जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर माने जाते हैं और मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति भी हैं। वही राज कुंद्रा जो शिल्पा शेट्टी के रोमांटिक वीडियो टिकटॉक के ज़रिए और बाकी इस तरह के ऐप के ज़रिए अक्सर शेयर किया करते हैं, जिसमें वो एक बड़े ही अच्छे पति, एक पिता और एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान नज़र आते हैं। कई सौ करोड़ों के टर्नओवर वाली उनकी बिजनेस है, लेकिन राज कुंद्रा का एक सच ये भी है कि उनका एक साइड बिजनेस है। ये साइड बिजनेस अश्लील पॉर्न मूवीज़ बनाने का है और जिसमें वो लंबी तार मुंबई से लेके लंदन तक, ये लंबी तार जो है वो जुड़ी हुई है और इसमें ना जाने कितनी मशहूर हस्तियां भी जुड़ी हुई हैं। राज कुंद्रा पॉर्न मूवीज़ बनाने के आरोप में गिरफ्तार हो गए हैं और जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, चार्जशीट में चार्जेस और गहरे होते जा रहे हैं। साइबर क्राइम से लेकर के अश्लीलता फैलाने से लेकर के बेनामी संपत्ति और पता नहीं क्या क्या। क्या करें? मशहूर अरबपति सितारों की ये पापी पेट के लिए साइड वाला बिजनेस है। ये बिजनेस या यूं कहें कि ये धंधा है। ये धंधा ज़रूर गंदा है, मगर क्या करें, धंधा ही तो है, करना तो पड़ेगा। पैसे का जो सवाल ठहरा, आखिर इंसान को कितना पैसा चाहिए, मैं ये पूछती हूँ। जो इंसान सफलता की इस चरम सीमा को छू चुका हो, जिसके पास बेशुमार शोहरत और इज्जत हो, वो पैसे की लालच में आखिर इस कदर कैसे पीछे पीछे भाग सकता है, और जिसमें वो अपनी हर गरिमा को ताखे पे रख के, अपनी शाख को मिट्टी में मिला के हर गलत काम कर रहा हूँ। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे से लेकर कई मशहूर हीरोइनें, हस्तियां सामने आई हैं। एक मॉडल भी सामने आई जिसने अपना सारा राज खोला है कि किस तरह से राज कुंद्रा लॉकडाउन के दौरान पॉर्न मूवी बनाने के लिए उनको ऑफ़र कर रहे थे। काफ़ी अश्लील बातें हो रही थी, उन्होंने मना कर दिया। उसके बावजूद उनके पास 2-3 बार और फ़ोन आए जिसे उन्होंने उठाना उचित नहीं समझा। वो बदनामी की डर से या यूं कहें कि किसी पछड़े में नहीं पड़ने की वजह से खुद तो शिकायत करने नहीं गई, लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, उनका कहना है कि मैं पुलिस के साथ सहयोग करने को राज़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इन चीज़ों का पर्दाफाश होना चाहिए और बाकी लड़कियों को ये समझना चाहिए कि पैसे के लिए इस तरह के गलत रास्ते पे ना जाएं। साथ ही उनका कहना है, उन्होंने क्वेश्चन किया है, क्योंकि उसी कंपनी में शिल्पा शेट्टी भी पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं और शिल्पा शेट्टी उनकी पत्नी भी हैं। उनका कहना है, उस मॉडल का कहना है कि ऐसे में मैं मान नहीं सकती कि शिल्पा शेट्टी इन बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ होंगी, उनको कुछ भी मालूम नहीं होगा। पूछताछ शिल्पा शेट्टी से भी होनी चाहिए। कंगना रनौत का भी बयान आ चुका है इंस्टाग्राम पे। उन्होंने कहा है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि बॉलीवुड गंदी कीचड़ है और मैं अपने आने वाले मूवीज़ में इस कीचड़ के सारे परते ज़रूर खोलूँगी। कंगना रनौत हालांकि बॉलीवुड के अंदरूनी गंदगी को लेकर के, अंदरूनी कला को लेकर के, अंदर की गंदी भरी राजनीति को लेकर के हमेशा से मुखर रही हैं। वो हमेशा से बोलती रही हैं, हर बात पे उनके जो बयान है वो आते रहे हैं। इस बार भी आया है और उन्होंने राज कुंद्रा की भरसक निंदा करते हुए बॉलीवुड को एक बार फिर कीचड़ बोला है, बॉलीवुड को
क्वेश्चन मार्क किया है। लेकिन ये गंदा ज़रूर है, ये धंधा है, ये गंदा है मगर धंधा है। इस धंधे में ऐसी क्या बात है जो लोग बेशुमार दौलत होने के बावजूद इसे छोड़ना नहीं चाहते। ब्लू फिल्मों को बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार जरूर हुए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो सिर्फ फिल्में ही नहीं बना रहे थे, बल्कि इस पूरे नेक्सस के वो मास्टरमाइंड थे। उन्हीं के इशारों पे ये सारा काम हो रहा था। ऐसे में वो मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता हैं। 19 जुलाई को जब 9 बजे इनकी गिरफ्तारी हुई तो पूरा हिंदुस्तान अचंभित रह गया। मीडिया इंडस्ट्री में की खबरों में राज कुंद्रा पिछले 19 तारीख से लेके आज तक हेडलाइंस में बने हुए हैं और हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इनकी फिल्में जो हैं, इनके ही गेस्ट हाउस पे ये ब्लू फिल्में बन रही थी और ये पूरी तैयारी के साथ इन फिल्मों को बनाते थे, जिसको वो लंदन से अपलोड करवाते थे। और इसकी वजह से आईपी एड्रेस का पता कर पाना क्राइम ब्रांच के लिए, साइबर क्राइम के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, साइबर ब्रांच के लिए। लेकिन आप वो कहते हैं ना कि आप कितने भी अपने पाप को छुपाएं, वो छुपता नहीं, आखिर पकड़ा ही जाता है। और जब पकड़ा गया तो ये गंदा वाला धंधा जो कि 200 करोड़ के टर्नओवर दे रहा था, वो बिल्कुल पापी पेट के सवाल से कहीं ज़्यादा पापों में लबरेज नज़र आया। राज कुंद्रा की इज्जत तार तार हो गई। 11 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, हॉट हिट मूवीज़ नाम के एक ऐप से मोबाइल पे इनकी बनाई हुई मूवीज़ को, इन अश्लील फिल्मों को देखा जा सकता था। वहीं ये रिलीज़ होता था इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी इनका पब्लिसिटी किया जाता था। ऐप डाउनलोड करना होता था, फिर आप इन मूवीज़ को देख सकते थे। पॉर्न मूवीज़ देखने के लिए पेमेंट करना होता था, वही कमाई का धंधा था। और इनकी बनाई ब्लू फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म, पॉर्न साइट, एडल्ट ऐप को बेचा जाता था। ये सारे खुलासे पूछताछ के दौरान सामने आए हैं। पिछले 7 सालों से राज कुंद्रा लगभग 200 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाली अपनी इस कंपनी में 50 करोड़ रुपए अपनी ब्लू फिल्म बनाने में लगाते थे ये, और 200 करोड़ कमाते थे। अभी की अगर बात करें तो ये कई सौ करोड़ बता ही दिया। ये ब्लू फिल्म में काम करने वाले लड़के लड़कियों को मोटी फीस किया करते थे। शर्लिन चोपड़ा ने भी कहा। शर्लिन चोपड़ा के साथ तो बाकायदा इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो सामने आ रही हैं बातें, जो पेपर सामने आ रहे हैं। शर्लिन चोपड़ा के साथ था कि आप सेमी पॉर्न मूवीज़ और मॉब पॉर्न मूवीज़ बनाएंगी, और उसके लिए बाकायदा कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था। शर्लिन चोपड़ा के ऐप पे भी ये मूवी जो है वो रिलीज़ होती थी, और उसका प्रॉफिट जो है शर्लिन चोपड़ा को भी जाता था। लेकिन शायद शर्लिन चोपड़ा को जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये पैसे नहीं दे रहे थे, एक ये भी वजह रही कि शर्लिन चोपड़ा इनसे बगावत कर बैठी, और कहीं ना कहीं राज कुंद्रा के राज जो हैं वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। यही स्थिति कुछ पूनम पांडे के साथ भी रहा। उनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जितने पैसे देने थे उतने। कहते हैं कि गंदे धंधे में अपने पार्टनर को कभी भी धोखा ना दे, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। लड़कियों को ये झांसा पहले देते थे, बड़ी बड़ी ख्वाब दिखाते थे, फिर मोटी रकम अदा करने की बात करते थे। लड़कियां अपने आप को सस्टेन करने के लिए और अपने आप को मशहूर बॉलीवुड में ब्रेकअप लेकर पाने के लिए इनके झांसे में आ जाती थी, और इस तरह के अश्लील धंधों में वो फंस जाया करती थी। इन्होंने मुंबई वेस्ट के मलाड में एक बंगला, जिसको मैं गेस्ट हाउस बोल चुकी हूँ पहले, उन्होंने किराए पे लिया हुआ था, और वहीं से ये अश्लील धंधा का पूरा कारोबार चल रहा था। अब देखना ये होगा कि शिल्पा शेट्टी
से पूछताछ होती है कि नहीं होती है? आने वाले दिनों में शिल्पा शेट्टी के करियर पे क्या प्रभाव पड़ता है? और अगर शिल्पा शेट्टी भी इस अश्लीलता की राजदार हैं तो आखिर शिल्पा शेट्टी जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस को किस कैटेगरी में रखा जाए? और फिर कंगना रनावत को आखिर इतने सवाल क्यों? इतने कांटों भरे रास्ते कंगना रनावत के लिए और अश्लीलता की राजदार शिल्पा शेट्टी के लिए। नेम, फेम एंड मनी, ऑल थिंग्स। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार साझा करें। आप हमें बताएं कि आप इस मुद्दे पे क्या समझते हैं, सोचते हैं, किस तरह से लेते हैं ये इन अश्लील धंधों के, पॉर्न के कारोबार को। क्या आपको लगता है कि समाज में पॉर्न जो है वो एक ऐसा कीड़ा बनता जा रहा है जो धीरे धीरे समाज में घुन की तरह फैलते हुए पूरे समाज के संस्कार को ख़राब कर रहा है? इस गंदे धंधे में बड़े बड़े लोग जो अपने पैसे की आजमाइश कर रहे हैं, वो आखिर आपको क्या लगता है कि समाज के लिए कितना घातक हो सकता है? आप ज़रूर बताइए कि पॉर्न के इस धंधे में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की इन्वॉल्वमेंट आखिर क्या वजह रही होगी? आखिर इंसान को कितना पैसा चाहिए जिससे वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है? और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा के इस अश्लील धंधे की राजदार शिल्पा शेट्टी हैं या नहीं हैं? नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।